1 billion electrons pass from A to B in a conductor in 1 millisecond. 1 millisecond. Okay, this. What is the direction and magnitude of the current? Okay, what is the direction and magnitude of the current? Let's see, let us study about it. देखें क्या हो रहा है। तो देखें, हम लोग सॉल्यूशन में पहले पढ़ो प्रॉब्लम को। सबसे पहले जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं तो रीड आउट द होल स्टेटमेंट केयरफुली एंड ट्राई टू मेक अ मैथमेटिकल मॉडलिंग। ओके, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग बनाना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो हम मैथमेटिकल मॉडलिंग बनाते हैं। ओके, बोल रहा है कि देयर इज ए कंडक्टर, लेट अस सी, दिस इज द कंडक्टर थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस एंड इज ए, ये एंड हो गया बी, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर, इस क्रॉस सेक्शन से इधर की तरफ कितना चार्ज फ्लो होता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन यहां से पास होता है। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पासेस इन हाउ मच टाइम, कितना टाइम में, इन 1 मिली सेकेंड। तो बताओ क्या क्या गिवन है, कितना चार्ज पास होता है, एक चार्ज पास होता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज कितना होता है 1 ई, तो कितना चार्ज पास हो रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ कितना फ्लो हो रहा है, 1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब दैट इज 10 टू द पावर 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो दिस इज द होल चार्ज। Q इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, दिस मच। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम चार्ज फ्लोर। दिस मच चार्ज इज फ्लोन इन 1 मिलीसेकंड, कितना टाइम में, तो टाइम इज गिवन, टाइम कितना दे रखा है, दैट इज 1 मिलीसेकंड, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 10 टू द पावर -3 सेकंड। सो द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होगा, Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, बस रख दो, हो गया। तो कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -3, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना करंट हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -7 एम्पियर। दिस मच एम्पियर करंट विल फ्लो, ओके, फ्रॉम ए फ्लो इन दिस कंडक्टर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर है, ए से बी, तो करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, फ्रॉम बी टू ए। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ आई दैट विल बी फ्रॉम बी टू ए। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, और कितना करंट फ्लो होगा, दिस मच। इससे वेरी सिंपल देख लिया हमने, कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना टाइम में, तो चार्ज, व्हाट विल बी चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, दैट इज दिस मच। ओके, एम्पियर, ये हो गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। ओके, सो लेट अस सी द डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे बेसिक जो चीज होता है कि पहले हम जो स्टेटमेंट्स है प्रॉब्लम का, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, उसका हम केयरफुल्ली लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़े, उसका सिग्निफिकेंस समझे, मीनिंग समझे, देन उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लो, कैसे क्या हो रहा है, इट विल बी बिकम वेरी सिंपल। क्या क्या गिवन है उसको देखो एंड अप्लाई, अपने आप पता चल जाएगा हमको क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करें, और फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। ओके, सो नाउ लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम ओके इज बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इफ इट इज प्रोवाइडेड दैट की टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो उसी पे एक प्रॉब्लम है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है, बोल रहा है कि इफ अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, स्ट्रेच किया, ये चीज ध्यान रखना। ओके, इफ अ कॉपर वायर is
stretched to make it 0.1% longer, okay, then the percentage change in the resistance is, then the percentage change in the resistance is, ये बोल रहा है कि किसी कॉपर वायर को अगर हम स्ट्रेच करके 1% 0.1% बढ़ा दे, ओके, जितना पहले था उसका 0.1% से अगर हम बढ़ा दे, ओके, स्ट्रेच करके करना है, एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड नहीं करना, ओके, स्ट्रेच करना है। ये कॉपर वायर है, इसको हम पकड़े और स्ट्रेच कर दे, स्ट्रेच करके 0.1% पहले से 0.1% मोर लॉन्गर कर दे, ओके, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होना चाहिए। लेट अस सी, वी नो द रेजिस्टेंस, जो हम लोग देखे हैं, वी नो ऑलरेडी कि जो रेजिस्टेंस होता है ऑफ द कंडक्टर दैट इज क्या होता है, रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं बच्चों, अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इट्स लेंथ विल इंक्रीज। बट अगर हम कोई स्ट्रेच केवल किया हमने, जो लेंथ बढ़ेगा तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम पतला हो जाएगा। मतलब लेंथ को अगर हम स्ट्रेच करके बढ़ा रहे हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होना चाहिए, और ऐसा चेंज होना चाहिए कि उसका जो वॉल्यूम हो, जो वॉल्यूम होगा इस कंडक्टर का, वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ना एक्स्ट्रा कोई मैटर ऐड किया इसमें, ना यहां से निकाला, ओके, यस। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो देखो पहले हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि अगर हम लेंथ को 1% से बढ़ा रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1% कम हो जाना चाहिए। तो रेजिस्टेंस में टोटल चेंज कितना आ जाएगा, 2% का, ओके। बट लेट्स सी क्या होगा, देखें, लेट्स से इनिशियल केस देखते हैं, इनिशियल केस एंड फाइनल केस। समझ में आ जाए तो हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बट एक बार देख ले पूरा डिटेल में, ओके, क्या हो रहा है। इनिशियली इसका लेंथ जो था ये L था। इनिशियली मान लेते हैं कि जो कंडक्टर का लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर लेट इट बी L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, और इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितना है रो। तो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस Ri इज इक्वल टू क्या होगा, रो L बाई A। ये चलो देखो नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, इसको स्ट्रेच करके 1% 0.1% लॉन्गर कर दिया, ओके। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे देन व्हाट विल हैपन, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। लेट्स सी, इसका लेंथ हमने क्या किया, अभी बढ़ा दिया, ओके। अभी फाइनल लेंथ जो हो गया, लेट्स से LF बोल देते, L डैश बोल देते हैं, अभी का लेंथ चेंज कर दिया, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, दैट इज A डैश। तो L डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज L प्लस 0.1% ऑफ L। ये हो जाएगा ना, इनिशियल का पहले जितना लेंथ था उससे 0.1% लॉन्गर कर दिया स्ट्रेच करके, ओके। तो एरिया क्या हो जाएगा, कम होगा, एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। बट देखें क्या हो जाएगा, एरिया में चेंज कितना आएगा, लेट्स सी, परसेंटेज चेंज इन एरिया, ओके। सो लेट्स, अगर हम लोग देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां से वॉल्यूम यहां पे क्या होगा बताओ, इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम अगर हम देखें और फाइनल वॉल्यूम देखें, दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ AL। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज लेट्स से V फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, L डैश इंटू A डैश, दिस L डैश इंटू A डैश, ओके, दिस। सो नाउ लेट्स सी, लेट अस सॉल्व इट, कितना होगा देखते हैं, चलो सॉल्व करके। अच्छा बताओ, हमने कोई जब स्ट्रेच किया तो हमने कोई मैटर ऐड किया या निकाला क्या, नहीं। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए,
इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल। ओके, तो अगर वॉल्यूम इक्वल है तो क्या होगा, देखो सिंस V फाइनल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, V इनिशियल। तो यहां से बताओ V फाइनल क्या है, दैट इज L डैश A डैश इज इक्वल टू क्या है, L इंटू A। ओके, सो लेट अस पुट इट हियर, यहां पे रख दो इसको। तो इसको यहां पे रखे तो कितना होगा, L प्लस 0.1% ऑफ L, मतलब 0.1 इंटू बाई 100 इंटू L, यही तो होगा। ये हो गया L डैश इंटू A डैश इज इक्वल टू L इंटू A। ओके, दिस। सो फ्रॉम हियर डियर स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, देखो यहां से L कॉमन है तो L कॉमन हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस 0.1 बाई 100, ओके, इंटू L इंटू A डैश इज इक्वल टू क्या होगा, L है तो L से L क्या हो गया, कैंसल, L से L कैंसल। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दें A डैश, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होगा, सो इट विल बिकम A डैश प्लस 0.1 A डैश बाई क्या 100, ओके, इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू A, इज इक्वल टू A। ठीक, तो यहां से अगर हम देखें कि व्हाट विल बी द A माइनस A डैश कितना हो जाएगा। ओके, तो यहां से अगर हम लोग देखें A डैश माइनस चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, सो लेट अस सी, क्रॉस सेक्शन एरिया हम यहां से निकाल लें, A डैश बाई A क्या हो जाएगा, लेट्स सी, देखते हैं कितना हो जाएगा। ओके, सो लेट अस सी, यहां से ये ना करके हम लोग डायरेक्टली क्या करें, एरिया निकाल लें, A डैश बाई A कितना आ जाएगा, सो लेट अस सी फ्रॉम हियर A डैश बाई A क्या होगा, ये देखो, तो यहां से देखो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम A डैश, ओके, या ऐसे कर लेते हैं, इसको उधर भेज दो, ओके, इसको उधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0.1 बाई कितना 100 इज इक्वल टू क्या होगा, A बाई A डैश। ये लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, इसका हमको बाद में यूज आएगा। ओके, तो चलो देखो क्या करोगे हम, अभी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है, रो। अभी न्यू रेजिस्टेंस अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा, अभी का रेजिस्टेंस, ये इनिशियल रेजिस्टेंस ये हो गया, फाइनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू L डैश बाई A डैश। अब हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओके, हम लोग करते क्या है, RF बाई RI निकाल लेते हैं, हो जाएगा बस। ओके, सो लेट अस सी, यहां से हम लोग अब इन दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन को RF बाई RI कर लें और यहां से हमको जो हमारा आंसर है वो मिल जाएगा, क्या चाहिए। ओके, सो परसेंटेज चेंज इन द रेट इन द दिस एरिया कितना होगा, परसेंटेज चेंज इन द एरिया, लेट्स सी, परसेंटेज चेंज इन द एरिया, तो परसेंटेज चेंज इन द एरिया मतलब क्या, क्या पूछा है, देखो द परसेंटेज चेंज इन द रेडियस, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन द रेडियस, चेंज इन द रेडियस रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, लेट दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय इनिशियल रेजिस्टेंस। ओके, मतलब RF माइनस RI बाई RI इनिशियल रेजिस्टेंस, ओके, दिस इनटू 100, ये कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज। ओके, सो लेट्स सी, रखो यहां पे, यहां से देखो क्या आ जाएगा, RF कितना है, दैट इज रो L डैश बाई रो L डैश बाई A डैश, ये यहां पे रख लें, A डैश, ये हो गया RF माइनस RI, रो L बाई
आर आई रो एल बाई ए, ये हो गया डिवाइडेड बाई आर आई, क्या हो जाएगा, दैट विल बी आर आई दिस रो एल बाई ए दिस। ओके, सो लेट अस सॉल्व इट। रो सब जगह से कॉमन है, सब जगह से कॉमन हो जाएगा रो, तो रो कॉमन होके निकल जाएगा बाहर। ऊपर में बचा क्या बताओ, ऊपर में क्या बच गया, दैट इज एल डैश बाई ए डैश माइनस क्या बचा, एल बाई ए डिवाइडेड बाई क्या बचा, एल बाई ए। ओके, दिस एल बाई ए कॉमन ले लो, एल बाई ए कॉमन इंटू 100, यही परसेंटेज चेंज हो जाएगा, दिस इंटू 100%, ये आ गया। तो यहां से एल बाई ए ऊपर से कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, एल बाई ए कॉमन लोगे तो एल बाई ए बाहर आ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ए इंटू एल डैश बाई ए ऊपर एल नीचे आ जाएगा। ओके, एल इंटू ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, -1 बाई कितना होगा, दैट इज एल बाई ए, ओके, इंटू 100%, ये दिस। तो एल बाई ए क्या हो जाएगा, कैंसल। ओके, दिस, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, कितना आ जाएगा ये, दिस विल बिकम डी एच स्टूडेंट्स हाउ मच, ओके, तो ये यहां से आ जाएगा, दैट इज कितना, ए एल डैश बाई एल ए डैश -1 इंटू 100%। ओके, दिस ये आ गया यहां पे। सो लेट अस सी क्या करते हैं हम लोग, देखो यहां से अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमको ए एल सब हटा के परसेंटेज बताना है, हाउ मच विल बी द चेंज, परसेंटेज चेंज इन द रेडियस। ओके, रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना आएगा ये हमको बताना है डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट अस सॉल्व इट, क्या कर सकते हैं इसको, देखो। ओके, चलो यहां से देखो तो लेंथ को एल डैश ए डैश लेट अस सी फ्रॉम हियर, यहां से देखो तो डियर स्टूडेंट्स इज 1 हो जाएगा, यहां से उधर से डिवाइड करो, एल ए एल डैश ए डैश, चलो देखो क्या होगा, लेंथ को रख दो यहां पे, यहां से हमको क्या मिला है, यहां से हमको मिल गया कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। ओके, तो वॉल्यूम अगर इक्वल है तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी। ओके, फ्रॉम हियर ये हो गया हमारा लेंथ, लेंथ कितना आ जाएगा, दैट इज एल प्लस 0.1 एल बाई 100। ओके, ये आ जाएगा दिस फाइनल लेंथ। ओके, एल कॉमन हो जाएगा। ओके, फाइनल लेंथ ये आ गया, और फाइनल लेंथ यहां से मिल गया, एल क्या है, कॉमन, एल कॉमन है तो इसको कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, ओके, दिस। तो यहां पे रखने के बाद कितना आया था, उसको फिर से हम देख लेते हैं एक बार, यहां में रख लो तो दैट इज एल कॉमन हो जाएगा, एल यहां पे देखो एल प्लस 0.1 एल, ओके, एल प्लस 0.1 एल बाई कितना हो गया, दैट इज 100, ये 100 इंटू ए डैश इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू क्या है, दैट इज एल इंटू ए, यहां से एल क्या है, कॉमन, तो एल कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0.1 बाई 100, ओके, 1 प्लस 0.1 बाई 100 इंटू ए डैश इज इक्वल टू एल इंटू ए, एल से एल क्या हो गया, कैंसल। ओके, ठीक, तो यहां से देखो a बाई ए डैश क्या आ गया, फ्रॉम हियर a बाई ए डैश कितना आ जाएगा, दिस, तो a बाई ए डैश यहां से हम देख सकते हैं कि कितना आ जाएगा, a बाई ए डैश, ओके, दिस, तो a बाई ए डैश हमको चाहिए a बाई ए डैश, ओके, तो a बाई ए डैश कितना आ जाएगा उसको देख लो। सो फ्रॉम हियर a बाई ए डैश 1 प्लस 0.1 बाई 100
इज इक्वल्स टू क्या है, दैट इज a बाई a डैश। ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड l बाई l डैश क्या हो सकता है, यहां से देखो l बाई l डैश कितना आ जाएगा, l बाई l डैश यहां से कितना आ जाएगा देख सकते हो। ओके, सो इसको निकाल लो, इधर में देख लेते हैं, ये फाइनल रेजिस्टेंस था, l बाई l डैश क्या होगा, तो फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू क्या है, दैट इज l प्लस 0.1 l बाई 100। तो यहां से l क्या हो गया कॉमन, तो l डैश बाई l इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस 0.1 बाई 100। ये ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, बस रख दो यहां पे दिस मच। ओके, तो देखो a बाई a डैश कितना है, दिस मच, l डैश बाई l कितना है, यहां से हमको मिल गया l डैश बाई l क्या है, ये सेम ही है दोनों। तो यहां अगर हम रखें डियर स्टूडेंट्स तो देखो क्या होगा, विल बिकम द होल स्क्वायर ऑफ दिस 1 प्लस 0.1 सो लेट अस सी, यहां पे रख दो a बाई a डैश, ये a बाई a डैश क्या है, दिस वन, दैट इज इसको बड़ा कैपिटल ब्रैकेट लगा देते हैं, दैट इज 1 प्लस 0.1 बाई 100, ये हो गया, इंटू बचा क्या l डैश बाई l, तो वहां से देखो l डैश बाई l, दूसरा इक्वेशन से l डैश बाई l कितना है, दैट इज ऑल्सो 1 प्लस 0.1 बाई 100। ओके, माइनस कितना हो गया 1 इंटू माइनस 1 इंटू 100%, दिस मच। ओके, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, सो दिस विल बिकम होल स्क्वायर, ये कितना हो जाए, दैट इज होल स्क्वायर। ओके, दिस कितना आ गया, दिस विल बिकम 1 प्लस 0.1 बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%, ये, एंड वी नो द, इधर में देखो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू, वी नो द बाइनोमियल थ्योरम हम जानते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करें। ओके, कि अगर ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्जांपल 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स जो भी हो, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, अगर x जो हो 1 से बहुत छोटा हो, इफ x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू n, ओके, कंपेयर टू 1, तो क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करके केवल nx, इसके बाद क्या होता है n इंटू एन माइनस 1 इज एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे चलते रहता है, तो बाद वाले टर्म जो होते हैं स्क्वायर वाले उसको छोड़ देते हैं, इतना आ जाता है। ओके, इस एक्सपेंशन का यूज कर ले यहाँ पे, तो 1, ये जो क्वांटिटी है दैट इज वेरी स्मॉल टू n, ओके 1, तो कितना हो जाएगा, यहां से देखो दैट विल बिकम, पावर को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया 1 प्लस, इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.2 बाई 100 माइनस 1 इंटू क्या है, दैट इज 100%, ये ओके, दिस, ये 100% इसका है, उधर में नोट करते समय थोड़ा ध्यान दे। ओके, तो कितना आ जाएगा, यहां से देखो इस ब्रैकेट को हटाओ, तो 1 प्लस 0.2 बाई 100 माइनस 1 इंटू 100%, ये, तो यहां से 1 क्या हो गया कैंसल, कितना आ जाएगा, दैट इज 0.2 बाई 100, ओके, इंटू क्या 100%, दैट इज 0.2%, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, और जिसको हम शॉर्टकट में कर सकते थे, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं था। ओके, कि अगर हम लेंथ को 1% बढ़ाएंगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, 1% से वो भी चेंज होगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है ये, ओके, हम लोग परसेंटेज एरर कैलकुलेट किए है ना, तो परसेंटेज एरर इन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन L प्लस परसेंटेज एरर इन A। ओके, तो क्या होगा, परसेंटेज एरर इन L इज 0.1%, परसेंटेज एरर इन A क्या होगा 0.1%, टोटल कितना हो जाएगा 0.2%। ओके, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और ये आप डायरेक्ट इनिशियल रेजिस्टेंस लिखो, फाइनल रेजिस्टेंस लिखो, ये फाइनल रेजिस्टेंस हो गया। इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस लिखने के बाद में इनिशियल रेजिस्टेंस लिखो, फाइनल रेजिस्टेंस लिखो, और लेंथ और एरिया में रिलेशन निकालो। ओके, फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, एरिया में रिलेशन। ओके, फिर इनको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके
यहाँ में ये चेंज परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं और करते जाएं, फिर लास्ट में क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देना है। ओके, और क्योंकि ये जो x ये टर्म है ये 1 से बहुत छोटा है, इसलिए हायर पावर वाले नहीं लिखते। ओके, और ये हो जाता है। सो दिस विल बिकम 0.2% चेंज होगा रेजिस्टेंस में। ओके, और एक्चुअली बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक, क्योंकि लेंथ को बढ़ाए हैं स्ट्रेच करके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ है इसलिए इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इसको नोट कर लें। नोट करने के लिए पहले वीडियो को पॉज करो, देन मेक योर नोट। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखें, लेट अस सी। इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ये भी सिंपल ही अगर हमको आता है तो। डायरेक्टली परसेंटेज चेंज इन एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन लेंथ प्लस परसेंटेज चेंज इन एरिया निकाल लो। ओके, यू विल गेट इट। ओके, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ओके, बट ये कहाँ से आया कैसे आया वो दिखाने के लिए हमने पूरा किया, और पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देते हैं। ओके, तो हमको डायरेक्टली देखें हम क्या होता है। हमको डिपेंडेंसी पता है कैसे डिपेंड करता है, कि लेंथ को बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, लेंथ को बढ़ाएंगे ओके तो भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, और सिंस स्ट्रेच करके लेंथ को बढ़ाया है इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस आप ऑब्वियसली बढ़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें एक। द क्रॉस सेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, the cross section area of length of a cylindrical conductor are A and length are L respectively। ओके, ये हमको क्या दे रखा है देखो। ओके, the cross section area and length of cylindrical conductor are A and L respectively. The specific conductivity varies as specific conductivity varies as sigma x। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी। ओके, वेरीज एज सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा नॉट ओके L by under root x, where x is the distance along the axis of the cylinder, where x is the distance along the axis of the cylinder, from one of its end। ये ओके, कंप्यूट द रेजिस्टेंस of the system along the cylindrical axis। फर्स्ट क्या निकालना है, compute the resistance of the system along the cylindrical axis। सिलेंड्रिकल एक्सिस। सेकेंड क्या बोल रहा है, सेकेंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट इन द सिलेंडर इन द अबव केस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट in the cylinder in the above case।
It's very important problem. Okay, this. So let us study about it. Okay, देखो क्या बोल रहा है. बोल रहा है कि द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर. ओके, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है. ओके, एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिग्मा इज गिवन. ओके, varies as the like this sigma naught is some constant, L by L is the length by under root x. Okay, जैसे जैसे हम देखो यहां में हमको गिवन क्या एक्चुअली कि लेट कंसीडर देयर इज द अ कंडक्टिंग वायर, एक कंडक्टिंग वायर है. ओके, जैसे जैसे मान लो इसका एक्सिस ये हो गया, दिस इज एक्सिस, यहां से चलना हम स्टार्ट करें फ्रॉम हियर. ओके, दिस फ्रॉम हियर x इक्वल्स टू 0 to x equals to L. ये दिस इस एंड से इस एंड तक अगर हम जाते हैं, ओके, तो व्हाट इज द कंडक्टिविटी. जैसे से हम आगे जा रहे हैं x लेंथ पे, यहां से x लेंथ पे जाएं, यहां पे हियर, यहां से x लेंथ पे, तो इतने वायर का कंडक्टिविटी कितना होगा, दिस लाइक L by under root x. ओके, और जैसे से हम आगे बढ़ते जाएंगे L बढ़ते जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ते जा रहा है. ऐसा कुछ है कि द कंडक्टिविटी इज नॉट कांस्टेंट हियर. ओके, जैसे से हम वायर में एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे, x लेंथ पे है, x लेंथ का वायर लेते हैं तो कंडक्टिविटी कितना होगा, दिस मच. ओके, और जैसे से आगे बढ़ेंगे कंडक्टिविटी क्या होगा, विल वेरी अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन. ओके, तो पूछ क्या रहा है कि कंप्यूट द रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम अलोंग द सिलेंड्रिकल एक्सिस. हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस. ओके, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है. रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या आता है, रेजिस्टिविटी. तो लेट्स सी, पहले हम dx लेंथ का रेजिस्टिविटी देख लेते हैं. रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, लेट्स सी. क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ उसका कांस्टेंट है. ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ, बट जैसे जैसे हम एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग, उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है. ओके, तो अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, ओके, रेजिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है, कंडक्टिविटी चेंज हो रहा है, तो उसका रेजिस्टिविटी भी चेंज होगा, और रेजिस्टिविटी चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा. ओके, तो रेजिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, ओके, या इन टर्म्स ऑफ एल, टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा. लेट्स फर्स्ट देखिए, हमको क्या दे रखा है, कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इज गिवन सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, दैट इज सिग्मा नॉट एल बाई अंडर रूट एक्स. ये कंडक्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, इसका उल्टा. ओके, दिस. सो लेट अस कंसीडर डियर स्टूडेंट्स कि x लेंथ का अगर हम वायर लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा. ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं क्या हो जाएगा. ओके, ये x लेंथ का हम वायर ले लेते हैं, dx लेंथ का, वेरी स्मॉल लेंथ. ये एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं from here, from at x distance. ये इतना लेंथ का वायर ले लेते हैं, ये ऑफ लेंथ dx. इस dx लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, लेट्स सी. कहां से, इस एंड से ये एंड से x डिस्टेंस पे, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, लेट इट बी x. फ्रॉम एट x डिस्टेंस, यहां से इस एंड से x डिस्टेंस पे एक dx वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ दिस वायर. ओके, एक छोटे से लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्मॉल लेंथ कितना हो जाएगा, देखो, रेजिस्टेंस ऑफ द dx लेंथ वायर, लेट्स से dr इज इक्वल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल, एल इज द लेंथ, इसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ कितना है, दैट इज dx. ओके, तो कितना हो जाएगा, रो dx, ये हो गया लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट है. ओके, दिस, एंड वी नो
व्हाट इज रो? रो इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, तो 1 बाई सिग्मा एक्स हो जाएगा ये, एन इज इक्वल टू कितना आएगा? रूट एक्स बाई सिग्मा नॉट एल। ये यहां पे रखो, तो रख दो यहां में, कितना आ गया? दिस रो की जगह में, तो रो की जगह में रखो अंडर रूट एक्स बाई कितना? सिग्मा नॉट एल। दिस सिग्मा नॉट एल, ये हो गया रो इंटू डी एक्स बाई ए। ये तो व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेट कर दो dr को, तो dr को रखो, कितना है dr? दिस मच, तो कितना आ जाएगा? दैट इज अंडर रूट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई कितना है? सिग्मा नॉट एल इंटू ए। अब बताओ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी किसका लगाएंगे? एक्स का। बताओ यहां से चलना स्टार्ट किया तो एक्स का लिमिट कितना था? दैट इज 0। जब हम इस एंड पे पहुंच जाएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका लेंथ। तो लिमिट कहां से कहां लगाओगे? 0 से एल, एंड लेट अस इंटीग्रेट इट। बस इसको इंटीग्रेट कर दें तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स इंटीग्रेट इट। कितना आ जाएगा देखो, तो ये सब केवल एक्स वेरिएबल है, सब कुछ कांस्टेंट, सब बाहर कर लो, तो 1 बाई सिग्मा नॉट एल इंटू ए, ये बाहर आ गया। ओके, और ये एक्स टू द पावर कितना हो गया? 1/2 ना, एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा? 1/2। ओके, तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या करते हैं? पावर को एक बढ़ाते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। ओके, तो पावर क्या हो जाएगा? दैट इज 3/2। ओके, यस, 3/2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और लिमिट कहां से कहां? 0 टू एल। ओके, लेट अस पुट इट लिमिट, लिमिट रख दें। सो लिमिट रख के देखेंगे डी स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर, तो कितना आ जाएगा? ये 3/2, 2/3 सिग्मा नॉट एल इंटू ए। ओके, दिस इंटू क्या हो जाएगा? इसको लिमिट को रख दो, एक बार x की जगह l, एक बार x की जगह 0। ओके, तो x की जगह l रखेंगे तो l टू द पावर कितना हो जाएगा? 3/2 माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, हो गया। कितना आ जाएगा? तो एक l नीचे में है, उससे कैंसल हो जाएगा, और कैंसल होके जो हमारा रेजिस्टेंस है टोटल, वो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? दैट इज डी स्टूडेंट्स, ओके, 1/2 अंडर रूट एल आ जाएगा। ओके, तो यहां से देख लो रेजिस्टेंस कितना आ गया। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? बचेगा कितना? एक एल यहां पे है, यहां पे एल एल से कैंसिल करो, तो बचेगा कितना? दैट इज 2 अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई कितना? 3/2 सिग्मा नॉट ए। दिस ये आ जाएगा रेजिस्टेंस, दिस मच ओम। दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द होल कंडक्टर। ओके, सिंपल, रेजिस्टेंस मिल गया। और रेजिस्टेंस मिल गया तो और क्या पूछा आगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट इन द सिलेंडर इन द अबव केस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ओके, सो लेट अस सी द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द, अच्छा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट इन द सिलेंडर इन द अबव केस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? लेट्स सी। ओके, देखो कितना हो जाएगा। सो पहले हम इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं। लेट अस अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस देना चाहिए था। ओके, कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करते हैं, तो इसको नोट कर लें, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। हो गया। सो लेट्स व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट इनसाइड द दिस सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ओके, लेट्स, हमको रेजिस्टेंस मिल गया है, इसी का यूज करके हम लोग देखेंगे, कैसे देखेंगे, लेट्स सी। चलो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कब डेवलप होगा? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ओके, लेट अस कंसीडर हियर इज द आवर कंडक्टर। ये हमारा कंडक्टर हो गया डियर स्टूडेंट्स। हमने क्या किया? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। इसके अक्रॉस मान लो हमने V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। V नॉट, ये हायर पोटेंशियल, इधर लोअर,
तो ये हायर एंड हो गया, ये लोअर एंड। यहां में क्या हो जाएगा, द करंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा एंड द करंट विल फ्लो, ओके, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर। थ्रू द क्रॉस सेक्शन, होल क्रॉस सेक्शन, हाउ मच करंट विल फ्लो, दैट विल बी, लेट इट बी आई। आई करंट फ्लो होता है थ्रू द ए क्रॉस सेक्शन, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट पहले देखें कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका रेजिस्टेंस कितना आर, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज वी नॉट बाई आर। एंड वी नो द रिलेशन, सिंस वी नो रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, J इक्वल टू क्या होगा, दैट इज I बाई ए। J इक्वल टू क्या होता है, I बाई ए। एंड वी नो द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टिविटी, ओके, कंडक्टिविटी एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, J इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई दिस। तो J की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, I बाई ए लिख सकते हैं ना। इस रिलेशन को यूज करें, ओके, दिस सिंस J इक्वल टू क्या होता है, J इक्वल टू सिग्मा ई, ओके, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर E इक्वल टू क्या होगा, दैट इज J बाई सिग्मा। सिग्मा क्या है, दिस वन इज सिग्मा, ओके। सो लेट अस पुट ऑल दिस क्वांटिटीज। J कितना है, J इज दिस मच, I बाई ए, I बाई ए, सिग्मा 1 बाई सिग्मा, 1 बाई सिग्मा, तो सिग्मा हमको पता है 1 बाई सिग्मा कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स बाई सिग्मा नॉट इंटू एल, ये, ओके। नाउ लेट्स सी आई क्या है, आई इज दिस मच, वी नॉट बाई आर, ओके, यहां से रखो, तो यहां देखो क्या हो गया, दिस आई की जगह में रखे, ओके, ए को इधर कर लो, तो आई कितना हो गया, आई इज दिस वी नॉट आर, ठीक, यहां पे रख दो आई की जगह में दिस आई। आई इक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट बाई आर इंटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स बाई क्या, दिस ए सिग्मा नॉट इंटू एल, दिस, ये हो गया। एंड व्हाट इज आर, हमको आर पता है, ये यहां पे रख दो, ओके। आर हमको क्या चाहिए, 1 बाई आर पता है, तो उल्टा करके रखो, तो यहां से देखो क्या आ गया, वी नॉट अंडर रूट एक्स बाई क्या हो गया, दिस जो यहां पे है उसको पहले रख लो, ए सिग्मा नॉट एल। 1 बाई आर चाहिए तो उसको उल्टा करके रख दो, 3 सिग्मा नॉट ए बाई क्या है, 2 अंडर रूट एल, तो सिग्मा नॉट ए, सिग्मा नॉट ए, सिग्मा नॉट ए क्या हो जाएगा, कैंसल, दोनों साइड से सिग्मा नॉट ए सिग्मा नॉट कैंसल, ओके। बचा क्या, बस उसको लिख लो, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट, कहीं भी देखना हो एक्स डिस्टेंस पे, जहां भी देखो, ओके, कितना होगा। सो लेट्स सॉल्व इट, सिंप्लीफाई इट, ओके। तो कितना हो जाएगा, क्या बचा, 3 वी नॉट अंडर रूट एक्स बाई 2 और एल टू द पावर कितना हो जाएगा, एल टू द पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट, ओके, इन टर्म्स ऑफ एक्स। जैसे जैसे एक्स वेरी होगा, अगर हमको यहां पे चाहिए तो एक्स इक्वल टू 0 है, यहां पे चाहिए तो एक्स इक्वल टू एल हो जाएगा, बीच में कहीं भी चाहिए एट एक्स इक्वल टू एल बाई 2 कितना होगा, तो यहां में रख लो, यू विल गेट इट, ओके। जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा अकॉर्डिंगली द इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरी, ओके, ठीक। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ओके। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ओके, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, यही पूछ रहा था, ओके। सो नाउ